मैम, ये जो आंदोलन है, जो छात्र यहाँ पे बैठे हैं और रांची का स्टेडियम में, इस पे अभी क्या प्रतिक्रिया है? जो छात्र, जिन छात्रों को कमरे में होना चाहिए, अपना अध्ययन करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, वो ये मजबूरी में यहाँ पे क्यों बैठे हैं इस तरह से? क्या ये बहुत दुखी है? हमारे झारखंड के सरकार का नाकामी है एक प्रकार से। तभी आज ये जितने भी छात्र है, झारखंड का छात्र मतलब झारखंड का भविष्य। और जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पिताजी का कल पुण्यतिथि था। उनके पिताजी झारखंड के आंदोलनकारी रह चुके हैं, लेकिन एक आंदोलनकारी का बेटा होने के बावजूद भी अपने पिताजी के सपनों को पैरों तले रोंद के कल गए थे वो वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। तो झारखंड के बच्चे जो हैं, मतलब उनके बच्चे हैं, मुख्यमंत्री जी के बच्चे हैं। आज झारखंड के बच्चे यहाँ तराई तराई कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि बच्चे को अभी कमरे के अंदर होना चाहिए। सर, जेपीएससी को आप देखिएगा ना, झारखंड का जेपीएससी को आप शुरू से देखिए। तो 2000 में झारखंड अलग हुआ, तो हाँ 26 साल हो रहे हैं। तो अभी कितना मुख्यमंत्री होना चाहिए था? यहाँ 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। इतने कम वर्ष में यहाँ 14 मुख्यमंत्री ही बने। सरकारें इतना बार चेंज हुआ, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। और जितना जेपीएससी हुआ, ये 14वां जेपीएससी है। पूरा 14 का 14 जेपीएससी सारा विवाद में रहा है। और पहला और दूसरा और ये 14 नंबर, ये 3 तो ऐसे विवाद में रहा कि पूरा छात्र का भविष्य को खा डाला एकदम। छात्र वहाँ पे पोस्टर लगाए हुए हैं कि नौकरियों की सेल हो रही है। जी बिल्कुल सेल हो रही है। जिनके अंदर काबिलियत है वो घर में बैठे रह जा रहे हैं, कमरे के अंदर कलम और किताब का ढेर लग जा रहा है उनका घर में। और जिनके पास पैसा है उनको नौकरी मिल रहा है। यह काबिलियत देख के नहीं, पैसा देख करके सरकार नौकरी दे रही है। और ज्यादा सरकार को अगर बोलिएगा तो फिर ऐसे धारा लगा देंगे कि मोती की तरह एकदम। अभी संसद में कानून बना है, जो छात्र पेपर लीक या जो भी परीक्षा में अनियमितताओं है उनमें आजीवन उसमें कारावास जो है बढ़ाया गया है। जो पैसा उसमें बढ़ाया गया है 10 करोड़ तक किया गया है। और उसके बाद से फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी रचना उसमें की गई है। इसको लेकर आप लोग संतुष्ट है कि नहीं? इसमें अभी जो भी नियम बनाया जाता है ना सर, बस वो कागजों में रह जाता है, रद्दी बन के रह जाता है सर। नियम का कुछ भी, कोई भी कानून का फॉलो नहीं होता है। अगर नियम कानून का फॉलो किया जाता तो आज इतने छात्र यहाँ इतने दिनों से बारिश में भीग के यहाँ मैदान में नहीं बैठे रहते। नियम सिर्फ होता है जो मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोग होते हैं उनके लिए नियम होता है सर। बाकी पैसों वालों के लिए नियम नहीं होता है कुछ भी। नियम बस दिखाने के लिए बनता है। अगर नियम का क्या आज तक ऐसा नियम नहीं था? नहीं था। नियम क्यों, परीक्षा क्यों लिया जाता है? कि जो जिनके अंदर काबिलियत है वो बैठेंगे, वो नौकरी करेंगे, वो रोजगार लेंगे। ये भी तो एक नियम ही है, लेकिन उस नियम को तोड़ा जा रहा है, रोंधा जा रहा है ना। तो कहाँ गया नियम? इसीलिए कोई नियम नहीं। जब तक उस पर वैसे नहीं किया जाएगा, कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तब तक कोई नियम वम नहीं है सर। कुछ नहीं है, सब ये सब बस दिखावे में है। आप पढ़ी लिखी लग रही है, हमको लग रहा है कि आप पूरा जीएस के नॉलेज है। हमको लग रहा है, जहाँ तक अभी बातों से लग रहा है, झारखंड जो है खनिज संसाधनों का पूरा खान है ना। मैं जब चुनाव कवर कर रहा था झारखंड का, तो मुझे ऐसे भी परिवार मिले जहाँ पे चावल और नमक के हिसाब से वो अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र हजारीबाग को मैं जब कवर कर रहा था, ये ऐसी स्थिति जो है, जो खान है खनिज संपदाओं का 40% देश में योगदान है। यहाँ से कोयले का हुआ, लौह इस्पात का हुआ, मेटल हुआ, सब कुछ है। फिर भी ये दुर्दशा झारखंड की क्यों हो रही है? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या सोचता युवा झारखंड का? सर अब सवाल कठिन है। खनिज संपदा का आप बात किए ना, यहाँ खनिज संपदा तो दूर का बात है। यहाँ जिनका घर है, जमीन है, घर को उजाड़ा जाता है सर बिना सूचना दे करके। अभी हाल फिलहाल में रांची का ऐसे कई ऐसे जगह है, आपको दिखा देंगे। खनिज संपदा का तो यहाँ लूट के यहाँ से जा ही रहा है। खनिज संपदा का तो थोड़ा सा भी एक होता है, इतना अभी झारखंड में खनिज संपदा है। आपने जैसे कहा 40% अकेले अर्थव्यवस्था भारत का चला रहा है झारखंड खनिज संपदा में। तो इस हिसाब से झारखंड के लोग, प्रत्येक परिवार में कोई गरीबी नहीं आना चाहिए था, लेकिन इतना गरीबी है। ये झारखंड में कई ऐसा परिवार है। ये कुछ दिन पहले मैं भी पेपर में देखी थी, यही रांची जिला में एक बच्ची स्कूल जाती है। जब वो स्कूल जाती है, उसका घर रहता है बेचारी का, जब स्कूल से वो घर लौट के आती है तो उसका घर को उजाड़ दिया जाता है। घर को उजाड़ दिया जाता है, किताब उनका बाहर फेंका जाता है। यहाँ पर सरकार को क्या दिखता है कि कहाँ पर खेतीबाड़ी हो रहा है उस जमीन को छीन के लेंगे और उस जमीन पर हम कुछ ना कुछ हरी सरकारी इमारतें बनाएंगे।
यही दिखता है सरकार को। सरकार अगर खनिज संपदा के बारे में सरकार से बात कीजिएगा तो सरकार दोष देंगे केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार हमें ये नहीं दिया है, इतना बकाया है, उतना बकाया है। तो बताइए, सरकार जनता को ये समस्या सुनाएंगी, यहाँ के मुख्यमंत्री सुनाएंगे, तो मुख्यमंत्री आपको बनाए किस लिए है कि उस समस्या का आप समाधान कीजिए। जनता नहीं पहुंच सकते वहां तक आप पहुंच सकते हैं, इसीलिए आपको बनाया गया। तो उनका दायित्व है ये करना, लेकिन वो करेंगे नहीं, वो आके जनता को सुनाएंगे कि ऐसे समस्या है, वैसे समस्या का समाधान करने के लिए तो आपको बनाए हैं, समाधान नहीं करते हैं सर। आखिरी सवाल, जो राहुल गांधी को यहाँ समर्थन करना चाहिए, दिल्ली में जिस तरह से बहुत सारी पार्टियां, मैं तो दिल्ली में भी था, वहाँ पे बहुत सारे लोग समर्थन करने के लिए आ रहे थे, यहाँ पे वो समर्थन हमें कम दिख रहा है। आपको ऐसा लगता है ऐसा कि यहाँ भी समर्थन कर, क्योंकि छात्र का मुद्दा तो देश का मुद्दा है। युवाएं आपको पसंद करते हैं राहुल सर, लेकिन आप वहाँ जंतर मंतर में सपोर्ट किए, हम लोग भी सोशल मीडिया में पहुंच नहीं पाए, लेकिन सोशल मीडिया में काफी सपोर्ट किया, हमें अच्छा भी लगा कि चलिए आप छात्र के लिए खड़े हैं, हमें काफी अच्छा लगा। तो क्या जंतर मंतर वाले छात्र थे और यहाँ वाले नहीं थे, या फिर आप सरकार देख के बात करते हैं? क्या वहाँ पर आपका विपक्ष है इसलिए आप बात किए, और यहाँ पर आपका गठबंधन में सरकार है इसलिए आप मौन बैठे हैं? यहाँ तो आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं, आपका सरकार है। हमें जो सरकार गलत करेगी वहाँ जंतर मंतर वाला में भी हम लोग सपोर्ट किए हैं सर, क्योंकि गलत सरकार किन्हीं का भी हो, हमें उससे नहीं मतलब है। गलत हो रहा छात्र के साथ, स्टूडेंट के साथ, तो हम लोग आवाज उठाएंगे, सरकार किन्हीं का भी हो। लेकिन हाँ, राहुल गांधी से ये सवाल जरूर है हमारा कि आपको यहाँ बोलना चाहिए। आप यहाँ अगर चुप हैं, यहाँ अगर आप बोलिएगा तो मानेंगे कि हाँ आप वाकई में एक लीडर है, आपके अंदर नेतृत्व करने का क्षमता है, आप कर रहे हैं। अगर आप नहीं बोलिएगा यहाँ के बारे में तो समझ जाएंगे कि आप सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार आपको की बात मान लेगी, जैसे दिल्ली में मान ली थी? उम्मीद है, कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन नहीं चाहिए सर, अगर मिलेगा भी तो आश्वासन नहीं चाहिए। कितना दिन आश्वासन चाहिए? आश्वासन नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए, आश्वासन नहीं। सरकार आए, ये मीडिया के माध्यम से बात करेंगे वो नहीं चलेगा, वो सामने आए, बैठ के बात करे छात्रों से, वो जो मांगे वो पूरा करे, सरकार के हाथों में है, वो कर सकते हैं। इसलिए आश्वासन हमें नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा, आश्वासन नहीं चाहिए हमें।